हेलो दोस्तों, तो जिन बच्चों ने मालवीय विद्या शक्ति मिशन का एग्जाम दिया था, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। तो ये एग्जाम किसके बारे में था? इसमें ना जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका बजट है 21 करोड़ का, जिसमें क्या होता है कि जो 11th-12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको IIT JEE नीट क्लैट CUET या CA फाउंडेशन के एग्जाम दे रहे हैं 12th के बाद, उनको क्या करती है सरकार? उनको फंड करती है। मतलब जैसे किसी को आकाश में पढ़ना है, नारायण में पढ़ना है, तो फीस आपकी सरकार पे करेगी, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। ये स्कीम थी। इस स्कीम में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो इसका डेटा है देखो। इसमें लगभग 62,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 62,000 अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से कि सिर्फ 2200 बच्चों को सिलेक्ट किया है सरकार ने, जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसका रिजल्ट आ गया है। जिसने एग्ज़ाम दिया था वो इस PDF में जाके देख सकता है अपने रिजल्ट को, अपने स्कूल से मांग सकते हो। ये PDF उनके पास आ चुकी है। तो इसका कुछ डेटाज मैं बताता हूँ। ये एग्ज़ाम भी पेपर भी है मेरे पास जो हुए थे। देखो, ये एग्ज़ाम पेपर है किसका? क्लैट UG CA फाउंडेशन का पेपर। ये है नीट और JEE वाले बच्चों के लिए, और ये वाला पेपर हुआ था CUET के लिए। तो ये वो पेपर्स हैं जो इस स्कॉलरशिप देने के लिए एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका रिजल्ट आया है। उसका कुछ रिजल्ट इस तरीके से है। इसमें जो JEE का रिजल्ट है ना, जिसमें 300 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, तो जो टॉप बच्चा है उसके 271 मार्क्स हैं और जो लोएस्ट मार्क्स है वो 147 है। तो इस रेंज में 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये एग्ज़ाम था 300 मार्क्स का, जिसमें से ना सबसे अच्छी चीज़ बता दूँ आपको कि इसमें जो सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं टॉप 9 स्कूल के बच्चे जोड़ दूँ, सिर्फ 9 स्कूल, जिसमें SOC कालका जी, SOSC सेक्टर द्वारका, SOC सेक्टर 6 द्वारका, ऐसे करके SOC के ही सारे स्कूल SOC के हैं। 9 टॉप स्कूल SOC के, उनके 115 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसमें। तो मतलब टॉप स्कूलों में ये SOC आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे SOC कालका जी से सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 26 बच्चे हैं। फिर SOC सेक्टर 10 द्वारका जो वाला जो स्कूल है, उससे 19 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। SOC सेक्टर 6 द्वारका से 17 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो लगभग मतलब कि कह सकते हैं 33% बच्चे सिर्फ 9 स्कूलों से आते हैं। अगला है नीट के लिए। जो नीट का एग्ज़ाम था, उसमें जो टॉप मार्क्स है वो 260 आए हैं 300 में से, और जो लोएस्ट मार्क्स है 168। अब जो इसमें भी जो टॉप स्कूल है वो है SOC सेक्टर 23 रोहिणी। इसमें से 11 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। SOC गांधीनगर से नीट के लिए 9 बच्चे, SOC कालका जी से 9 बच्चे। इस तरीके से पूरी डिटेल्स हैं स्कूल्स की, और सारे के सारे इसमें भी SOC है। एक ही स्कूल है नूर नगर, बाकी सारे SOC के स्कूल के बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं इसमें भी। CA की बात करें तो SOC A10 पॉकेट 5 नरेला वाला जो स्कूल है, उससे 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे ही सेक्टर 5 द्वारका SOSC, काफ़ी सारे SOSC के स्कूल हैं। मतलब SOSC स्कूल्स का रिजल्ट, इन जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था 62,000 बच्चों ने, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे SOSC के सिलेक्ट हुए हैं। CA में जो हाईएस्ट मार्क्स गए हैं, ये एग्जाम 120 मार्क्स का था, और 120 में से हाईएस्ट मार्क्स 93 आए हैं और लोएस्ट मार्क्स 70 मार्क्स हैं। क्लैट की बात करें, क्लैट का एग्ज़ाम जो कि किसी को अगर लॉ करनी है, आगे एडवोकेट में जाना है, जज केस में जाना है, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है क्लैट होता है। क्लैट में 120 में से हाईएस्ट मार्क्स 82 मार्क्स पे हैं और लोएस्ट मार्क्स 63 मार्क्स पे हैं, जिसमें से कि जो हाईएस्ट सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है SOSC गांधीनगर के बच्चे सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं क्लैट एग्ज़ाम के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में। दूसरे नंबर पर आता है SOC सेक्टर 17 रोहिणी वाला, SOC सेक्टर 22 द्वारका तीसरे नंबर पर, जिससे 11 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। SOC कालका जी से भी 10 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो मैं आपको बता दूं, जो कालका जी वाला स्कूल है उसमें 2 डोमेन्स थे, एक तो STEM साइंस और एक था ह्यूमैनिटीज़। तो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस में कालका जी टॉप 10 स्कूलों में आता है। इसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए इस एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से। फिर आते हैं CUET। जो CUET एग्ज़ाम है, उसमें टॉप पे जो सबसे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, टॉप स्कूल है जो, वो है द्वारका सेक्टर 10 RPVB, जिससे 24 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर आता है रोहिणी सेक्टर 11 RPVB, जिससे 18 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर आता है SOSC गांधीनगर, जिससे 17 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर SOSC कालका जी, जिससे 16 बच्चे सिलेक्ट हुए। किसके लिए? CUET की कोचिंग के लिए। तो ये सारा डेटा था इसका। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम किसके लिए था और इससे किन को बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इसकी जो काउंसलिंग है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी काउंसलिंग कल 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि जो कोचिंग स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वहाँ पे आएंगे और वो बच्चों को बताएंगे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में क्यों आना चाहिए आपको। तो अपने अपनी फीचर्स बताएंगे, खासियत बताएंगे। अब उसमें से बच्चे को जो कोचिंग सेंटर अच्छा लगे वो उसको चूज़ कर सकता है। वो उसमें जाएगा पढ़ने, उसको 1 रुपये भी फीस नहीं देनी है, सारी फीस गवर्नमेंट डायरेक्ट उनको पे करेगी। वो बच्चा जाके पढ़ेगा जिस भी एग्ज़ाम के लिए उसको पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ आपको, इसमें JEE के लिए और नीट के लिए, JEE और नीट के लिए जो इंस्टीट्यूट है, एक है आकाश इंस्टीट्यूट, एक है नारायणा,
केडी कैंपस, एक है रविंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो 4 इंस्टीट्यूट ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई चूज करना पड़ेगा। जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसकी 4 ब्रांचेस ऑप्शन में रखी गई हैं। एक है प्रीत बिहार की, एक है द्वारका की, द्वारका सेक्टर 12 की, एक बसंत कुंज की और आकाश इंस्टीट्यूट पंजाबी बाग। तो 4 इंस्टीट्यूट में से आपको कोई चूज करना है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो अपना मेडिकल के लिए, जेई के लिए। नारायण अकेडमी में आते हैं जो ब्रांचेस अवेलेबल है वो है द्वारका सेक्टर 12 द्वारका नारायण अकेडमी, दूसरी है, तीसरी है नारायण अकेडमी कहाँ की, पंजाबी बाग की, चौथी अकेडमी है ये नारायणा लाजपत नगर। तो ये अकेडमी में से जो आपके लगे ज़्यादा पास पड़ती है अकेडमी, उसको आपको चूज़ करना चाहिए और वहाँ पे जाके आपको अपनी कोचिंग के लिए पढ़ना चाहिए। बाकी सब इसमें ना क्या करना, आप पीडीएफ में जाना, आप खुद से पीडीएफ में जाना, सबसे नीचे वाले सेक्शन में सारे इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं, उनकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं ये सब दे रखा है। और काउंसलिंग कब होने वाली है उसकी थोड़ी सी आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। तो इसकी डिटेल्स हैं, जेई मीन्स एडवांस की जो काउंसलिंग है, जो टॉप 1 से लेकर 150 बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग 14 तारीख को है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है। कहाँ पे जाना है, तो जाना है ये एमपी हॉल सीएम श्री आरपीवीबी राजनिवास मार्ग स्कूल है, उस स्कूल में काउंसलिंग होगी जहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे। उसमें जो आपको बेस्ट लगे वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, आपकी फीस सरकार पे कर देगी। फिर दूसरी काउंसलिंग जेई की होने वाली है उन बच्चों के लिए जो 151 से लेकर 250 तक, मतलब टोटल 300 बच्चे ना, तो 150 की 14 तारीख को है और बाकी 150 की भी 14 तारीख को, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। पहले 150 बच्चों की 9 बजे से स्टार्ट है काउंसलिंग, फिर अगले जो बैच है उनकी 1 बजे से दोपहर से स्टार्ट है और जगह सेम है। तो नीट मेडिकल का जो बैच है इसके स्टार्टिंग के 150 बच्चों की काउंसलिंग 15 तारीख को होने वाली है सुबह 9 बजे से, और बाकी का जो 150 बच्चों का बैच है नीट के लिए उनकी काउंसलिंग होगी दोपहर में 1 बजे से। और लोकेशन सबके लिए सेम है, एमपी हॉल सीएम श्री राजनिवास मार्ग। सीए फाउंडेशन की काउंसलिंग है 17 तारीख को, क्लैट की काउंसलिंग है 18 तारीख को और सीयूईटी की काउंसलिंग है 19, 20 और 21 तारीख को। तो 19, 20, 21 तारीख को इनकी काउंसलिंग है। उसमें आप जाके देख सकते हो आपका नंबर किस बैच में आता है, उस बैच के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग की डेट और टाइमिंग रहेगी। तो अब आपका नाम इसमें आता है लिस्ट में, तो जाके अपने स्कूल से बात करिए, स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए और इस काउंसलिंग में जाइए और जो बेनिफिट आपको इससे मिल रहे हैं उसको लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।